बिहार में शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर है। अभी हाल ही में आप लोग शिक्षक बनने की सारी जानकारी के लिए काफी परेशान हैं। तो अभी जस्ट बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरपर्सन अतुल प्रसाद जी ने अभी क्या है कि सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन मीडिया वर्ग को देने का काम किया है। उसी को आधार बनाते हुए सारथी फॉर सिविल सर्विस के माध्यम से जितने भी शिक्षक के लिए तैयारी प्रिपरेशन करेंगे या करने की आशा रखे हुए हैं, उनको सारे जानकारी उपलब्ध एक साथ कराया जा रहा है और व्यवस्थित तरीके से। अभी बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय ने अभी जानकारी दिया है जस्ट कि शिक्षक के लिए जो कुल सीटें होंगे हमारे पास 1,70,461 होगा। 1,70,461 होगा। अब इसमें प्राथमिक शिक्षक के लिए 79,943 सीटें निर्धारित की गई हैं। माध्यमिक मैट्रिक यानी 9th-10th के लिए 32,916 पदें निर्धारित की गई है और उच्चतर माध्यमिक 11th और 12th के लिए 57,602 यानी 1,70,461 टोटल। अब एक और डाटा हमने इधर दिया है कि 6th से लेकर 7th और 8th तक के लिए आयोग के पास कोई सूचना नहीं मिला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग गाइडलाइन अभी आपको बताने का काम करूंगा और उसके माध्यम से क्या है कि आप सही तरीके से तैयारी कर सकते हैं और सभी जो डाउट है आपका क्लियर होते चला जाएगा। अब शिक्षक बनने के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो इस यहां पे मैंने प्राथमिक शिक्षक के लिए, माध्यमिक शिक्षक के लिए जो 9th-10th वाले लोग हैं और उच्चतर माध्यमिक के लिए जो 11th-12th के शिक्षक बन के पढ़ाएंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे। और अच्छा एक चीज और कि बिहार में पहली बार समझिए कि अब शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति होने जा रहा है। यह शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार क्रांति होगा आज के दौर में कि लोक सेवा आयोग के द्वारा जितने भी शिक्षक चयनित होगा वो निश्चित है कि बेहतर। ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि बिहार के में शिक्षकों की क्वालिटी कम है, चाहे नहीं पढ़ाना चाहते, कुछ कमियां हैं, लेकिन उसी कमियों को बेहतर करने के लिए बिहार सरकार ने क्या किया कि बिहार लोक सेवा आयोग को रिस्पॉन्स दिया और कहा कि हमें एक ऐसा शिक्षक चाहिए जो श्रेष्ठ बिहार भारत में तो स्थान बनाए ही शिक्षा के क्षेत्र में और विश्व स्तर पर अपना बेहतर स्थान बनाए। तो इसके दृष्टिकोण से अब हम लोग कहते हैं कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक और नियोजित शिक्षक सभी के लिए योग्यता क्या है, अर्हता क्या है। तो आपको पहला आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए आपकी पहली योग्यता है इंटर पास। आप इंटर पास हो गए हैं, एक। दूसरा, सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट CTET आपको पास होना चाहिए, दूसरी डिग्री होना चाहिए। या आप तीसरा कि DLED का डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। चौथा आपको दिखाई पड़ा कि या तो BEd है। क्या इतना डिग्री आपको चाहिए अगर आप प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं। तो मान लिया जाए कि कोई DLED की हैं वो भी भर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी सेंट्रल टेट एबिलिटी टेस्ट पास करना आवश्यक है। कोई BEd की हैं फिर भी आपको सेंट्रल टेस्ट एबिलिटी टेस्ट पास करना आवश्यक है। यहां पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक तो ये हो गया प्राथमिक शिक्षक के लिए। दूसरा, माध्यमिक शिक्षक के लिए, माध्यमिक विद्यालय के लिए यानी कि 9th और 10th के जो शिक्षक बनेंगे, जिन बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके लिए क्या योग्यता है भाई। तो आप पहला तो है कि आप स्नातक होंगे, एक। दूसरा कि आप BEd किए होंगे, दूसरा डिग्री होना चाहिए। तीसरा कि स्टेट टीचर एबिलिटी टेस्ट आप पास किए होंगे। 3 डिग्री आपको चाहिए, 3 डिग्री यहां चाहिए। तो डिग्री स्तर पर क्लियर हो गया होगा आप सबको कि जो 9th-10th में पढ़ाने जाएंगे, अगर जिनके पास ये डिग्री है वो आप प्राइमरी टीचर में भी बन सकते हैं, माध्यमिक टीचर भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आया कि उच्चतर माध्यमिक इंटरमीडिएट यानी कि 11th-12th के लिए कितनी योग्यता है। तो इसके लिए लोक सेवा आयोग ने पोस्ट ग्रेजुएट निर्धारित किया है। पहला डिग्री आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट का होना चाहिए। दूसरा, BEd का होना चाहिए। तीसरा, स्टेट टीचर एबिलिटी टेस्ट पास किए होंगे। तो अगर आपके पास ये डिग्री है तो क्या है कि आप इसको पास किए हुए हैं, तो आपको क्या करना है कि आप उच्चतर माध्यमिक के लिए योग्य हो जाते हैं, वहां के बच्चों के इस क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य हो जाते हैं। तो ये आपको इनकी योग्यता हटता है। एक बात और आया कि जो पूर्व 2012 से पहले जो नियोजित हुए हैं
उनके लिए भी गाइडलाइन है कि टीईटी पास हो, उनको एज में छूट दिया जाएगा। और उसके साथ साथ अलग अभी जो फॉर्म फिल होने से पहले और भी सूचना आपको मिल जाएगा कि उनके लिए क्या क्या मानक निर्धारित किया गया है। तो ये आपको योग्यता इतनी चाहिए एक। अब इसके बाद हम आते हैं कि पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या है। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने सिलेबस को भी डिजाइन करके बताया है कि पाठ्यक्रम क्या होगा। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक तीनों, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक तीनों लोगों के लिए पहले तो एक पेपर निर्धारित किया गया है भाषा का। एक पेपर किसका निर्धारित किया गया है? भाषा का निर्धारित किया गया, जिसमें आपको प्रश्न पत्र 1 होंगे। और यहाँ पे नेसेसरी ऑफ क्वालिफाइड मतलब पास करना इस 100 नंबर के पेपर को अनिवार्य होगा। तो यह पेपर, पहला पेपर होगा प्रश्न पत्र 1, कितने अंक का होगा? तो आप सबको जानकारी होना चाहिए कि यह पेपर 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क के होंगे? 100 मार्क्स का होगा एक। इसमें सेक्शन, इस 100 प्रश्न में सेक्शन ए और बी होगा। सेक्शन ए में 25 प्रश्न इंग्लिश के होंगे और सेक्शन बी में हिंदी, उर्दू और बांग्ला 3 भाषा होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 75 होंगे। आप कोई भी एक भाषा रख सकते हैं। हिंदी वाले अगर हिंदी रखते हैं तो 75 प्रश्न हिंदी का, उर्दू रखते हैं तो 75 प्रश्न उर्दू का, बांग्ला भाषा रखते हैं तो 75 प्रश्न उर्दू का, सॉरी बांग्ला भाषा का होगा। बात समझ में आ गया होगा? तो दोनों मिलाकर 100 अंक के होंगे भाषा के एग्जाम। ठीक है। अब आपके मन में आया कि क्या सर दोनों पे अलग अलग क्वालिफाई करना है, इंग्लिश और भाषा जो हिंदी है या फिर अन्य भाषा? नहीं, दोनों को संयुक्त रूप से मिलाकर मतलब 100 मार्क्स का, मतलब इंग्लिश और अन्य भाषाओं को मिलाकर आपको 30% मार्क्स लाना है। तो इसका मतलब नहीं है कि आप इंग्लिश पर ध्यान ही नहीं दें, क्योंकि चेयरपर्सन, बीपीएससी के चेयरपर्सन अतुल प्रसाद सर ने कहा है कि बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो साइन बोर्ड है या कोई भी होर्डिंग है, पोस्टर है, वो अब इंग्लिश मीडियम में लिखे जाते हैं, तो उतना तो आप पढ़ लेंगे और उतना जानकारी बच्चों को भी मिल जाएगा, बेसिक जानकारी इंग्लिश का। किसी भी, कोई भी क्लास का शिक्षक है, किसी भाषा, किसी भी सब्जेक्ट का शिक्षक है, लेकिन इंग्लिश कुछ थोड़ा बहुत तो आपको आना चाहिए, उन्होंने जैसा बताया। तो दोनों मिलाकर आपको क्या होगा कि 30 नंबर लाना है एक। इसका जो 100 नंबर का पेपर 1 होगा, यह मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। आपको मेरिट में इसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा, यह केवल और केवल क्वालिफाइंग पेपर है, इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्राथमिक शिक्षक को लिए जो है समान अध्ययन 2 में क्या है, देखिए जो पेपर 1 है जीएस, सॉरी पेपर 1 है वो भाषा का, वह सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक तीनों जो शिक्षक होंगे सबको पास करना अनिवार्य है, पहला। दूसरा कि प्राथमिक शिक्षक के लिए समान अध्ययन 2 यानी जीएस 2, यह जो है कुल 150 अंकों का होगा, 150 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय होगा, 2 घंटे का समय होगा। चलिए ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसका जो सिलेबस होगा प्राइमरी स्कूल का सिलेबस होगा। आप बिहार बोर्ड, बिहार शिक्षा बोर्ड के पे जो सिलेबस निर्धारित किया गया उसको देखकर तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड प्राथमिक लेवल के बच्चों का नहीं होगा। कि यह नहीं, आप यह नहीं कह सकते हैं कि राम के पिता का क्या नाम, कि पिता का क्या नाम, इस तरह का क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको इंटर लेवल का मिलेगा। बात समझ में आ रहा होगा? इसमें क्या होगा कि यदि आपको प्रश्न का ऑप्शन 5 होगा, ए बी सी डी ई करके दिया होगा, तो 1/4 निगेटिव होगा, यानी कि 0.25। अगर 5 ऑप्शन होगा तो 4 गलत करेंगे तो 1 आपका निगेटिव लग जाएगा। यदि ऑप्शन ए बी सी डी होगा तो आपको, आपका जो निगेटिव जाएगा वह 1/3 जाएगा। तो यह भी जानकारी रखना चाहिए आपको। तीसरा कि बिहार एजुकेशन बोर्ड सिलेबस देख लें, प्राथमिक शिक्षक जो बनेंगे वो। अब इसमें क्या होगा कि गणित होगा, रीजनिंग होगा, समान विज्ञान होगा, सामाजिक विज्ञान होगा, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये सभी मिला के आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन बिहार एजुकेशन बोर्ड ने जो सिलेबस इसका रखा है, तो ये नहीं सोचना है कि हल्के वे में तैयारी करना, नहीं। आपको, आपकी मिनिमम योग्यता इंटर रखा गया है प्राथमिक शिक्षक के लिए, तो तैयारी आपको इंटर लेवल तक के करना है। समझ में आ रहा होगा? इन सभी विषयों का आप इंटर लेवल के मानक बनाकर तैयारी करें तो निश्चित है कि आप प्राथमिक शिक्षक बन जाएंगे। या अब आता है कि माध्यमिक शिक्षक के लिए प्रश्न पत्र 2 क्या होगा। माध्यमिक शिक्षक के लिए प्रश्न पत्र 2 क्या होगा या समान अध्ययन 2 क्या होगा। तो आपको बताना है कि सर देखिए,
यहां भी उन्होंने कहा है कि सिलेबस हमारा 9th-10th का होगा, एक 9th-10th का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा, यहां आपको ग्रेजुएशन लेवल का होगा। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड किसका होगा? ग्रेजुएशन लेवल। तो देखते हैं कि प्रश्न कितने होंगे। तो 150 प्रश्न होगा, लेकिन 2 सेगमेंट होगा उसमें। एक सेगमेंट में 100 प्रश्न होंगे और सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में आपका 50 प्रश्न होगा, मतलब 100 प्रश्न और 50 प्रश्न, 2 सेगमेंट में बटा हुआ होगा। तो 100 प्रश्न होंगे, उसमें भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कोई भी सब्जेक्ट। मान लिया जाए कि आपने भाषा से ग्रेजुएशन किया है तो आप भाषा लेंगे, किसी ने विज्ञान सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया तो उनका विज्ञान होगा, किसी ने गणित में किया है तो गणित, सामाजिक विज्ञान से जो किए होंगे, सोशल साइंस से, उनको वह क्या करेंगे कि कोई एक सब्जेक्ट रखेंगे और एक सब्जेक्ट में उनके जो प्रश्न होंगे सब्जेक्टिव में होगा, ऑब्जेक्टिव लेकिन सब्जेक्ट से ही होगा, वह 100 प्रश्न होंगे और सब एमसीक्यू फॉर्म में होगा 100 प्रश्न। तो 100 प्रश्न ये हो गया। 50 प्रश्न आपके समान जनरल नॉलेज का होगा, इतिहास, भूगोल, गणित, मतलब समान समान जितनी जानकारी होता है वो आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। गणित होंगे, मैथ होंगे, इसमें गणित के साथ साथ समान विज्ञान होगा, 50 प्रश्न यहाँ होगा। यह दोनों मिलाकर 150 हो जाते हैं और इस पर आपको यह अगर अच्छा मार्क्स ले आते हैं तो क्या होगा कि आप माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए तैयार हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जब आप तैयारी करने जाएंगे तो यह नहीं सोचिएगा कि 9th-10th के में जो सिलेबस लिखा है उतने भर हमको तैयारी करना, नहीं। तैयारी आपको अपर क्लास तक लेके जाना है, मतलब ग्रेजुएशन तक के लेवल पे आपकी पकड़ बनाना है। अगर इतिहास है तो ग्रेजुएशन लेवल तक के इतिहास को सामने रख के तैयारी कर लेना है, क्योंकि कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूट पाएगा। अगर मैथ है तो उसी लेवल का प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहां से भी सभी प्रश्नों को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यह हमारे माध्यमिक शिक्षक के लिए है, यह माध्यमिक शिक्षक के लिए सिलेबस का निर्धारण किया गया है। अब आते हैं उच्चतर माध्यमिक, जो 9th-10th के शिक्षक बनेंगे उनके लिए हमने कहा है कि आपकी योग्यता कितनी होगी भाई? पोस्ट ग्रेजुएट होगा, आप बीएड किए होंगे। तीसरा आपको क्या करना है कि स्टेट भी पास करना है, ठीक है। यह तीनों तो योग्यता था, लेकिन आपका प्रश्न कैसे होगा? तो प्रश्न में आप देखेंगे कि आपके पास भी एक तो आप 100 नंबर का पहले से भाषा पास कर चुके हैं, दूसरा जो होगा 150 प्रश्न का, इसमें भी 2 सेगमेंट दिखाई पड़ेंगे। 50 प्रश्न आपको समान अध्ययन का होगा, समान ज्ञान का होगा। 50 प्रश्न आपको दिखाई पड़ेगा कि समान अध्ययन होंगे, जीएस जनरल नॉलेज होगा, जीएस होगा आपका। इसमें पेपर 2 है आपका, पेपर 2 150 प्रश्न होंगे, जिसमें 50 प्रश्न आपका समान नॉलेज का होगा। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट सब होगा। दूसरा जो 100 प्रश्न होंगे, यह प्रश्न आपको बताना है इसमें जो आपको, क्योंकि आपका पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई एक भाषा विषय के अलावे, अगर भाषा है तो हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, कोई भी, गणित हो गया, विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, कॉमर्स, सामाजिक विज्ञान, जो भी एक सब्जेक्ट है वहां से आपके 100 प्रश्न होगा। मान लिया जाए कि कोई अर्थशास्त्र रखा है, इसमें अर्थशास्त्र रखे हैं, आप मास्टर अर्थशास्त्र हैं, तो आप यह मत सोच लीजिएगा कि हमको 11th-12th के बच्चों को अर्थशास्त्र पढ़ाना है तो उसी लेवल, भले सिलेबस वही होगा लेकिन स्टैंडर्ड आपका स्नातकोत्तर यानी कि एमए लेवल तक का होगा। यहाँ प्रश्न इस लेवल तक के आपको दिखाई पड़ेंगे। यह जो 100 अर्थशास्त्र कितने प्रश्न होंगे? 100 प्रश्न होंगे। इसी तरीके से कोई मैथ रखे होंगे तो उनको भी 100 प्रश्न होगा, यानी कि 100 प्रश्न यहाँ से सही करना है, 50 प्रश्न उधर से, यानी कि टोटल मिलाकर 150 अंक का आपका एग्जाम हो जाएगा। और आप ये पास कर जाते हैं तो क्या होगा कि 10+2 के शिक्षक हो जाएंगे और बेहतर करने का काम करेंगे और बिहार को बेस्ट और श्रेष्ठ बनाने का काम करेंगे। क्योंकि आपको पता ही होगा कि शिक्षा ऐसी माँ, मतलब शेरनी की दूध है कि जो पिएगा, समझ में आ रहा होगा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा कि शिक्षा ऐसी माँ शेरनी की दूध है कि जो भी पी लेगा वह कुछ भी कर सकता है, दुनिया में कहीं भी अपना परचम लड़ा सकता है। तो आप तो एक शिक्षक होने जा रहे हैं, जब शिक्षक होंगे तो बेस्ट बिहार बना के देंगे, क्योंकि शिक्षक ही, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा, दिग्वंत राष्ट्रपति, सबके चहेते राष्ट्रपति, युवाओं के चहेते राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि इस देश का निर्माण किसी के हाथ में है तो शिक्षक और युवाओं के हाथ में है। तो जब बेस्ट शिक्षक मिलेगा, आपको पता ही होगा कि बिहार शिक्षा के मामले में काफी निचले पैदान पर है। तो हम जो जितने भी शिक्षक होंगे, और शिक्षक के साथ साथ सभी समाज के लोगों का तो दायित्व होता ही है,
लेकिन जितने शिक्षक आएंगे वह बेस्ट शिक्षक आएंगे और एक बेस्ट बिहार और एक श्रेष्ठ बिहार और एक बेस्ट भारत बनाने का काम करेंगे। तो ये आपको मैं छोटा सा जानकारी देने का काम किया हूं, इतना आप समझ गए होंगे और आपके लिए डाटा इंफॉर्मेशन जो डाटा दिया गया है वो काफी उपयोगी है। तो उम्मीद करूंगा कि आप सब सारथी फॉर सिविल सर्विस से जुड़कर उसे भी प्रमोट करेंगे, लाइक और शेयर करने का काम करेंगे। जो लोग हैं जहां तक टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या करें कि इसको भेज देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना ख्याल रख करें और अभी से लग जाए मिशन मोड में।